अभी मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति बता रहे हैं, जो त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट ब्रिलियंट गैस पेपर से बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है, भूमिका। ठीक है, भूमिका में क्या है, नंबर एक, त्रिकोणमिति का आविष्कार क्यों किया गया है? तो इसका आंसर है क्योंकि इसकी आवश्यकता खगोलीय में है। नंबर दो, उन्नयन कोण क्या है? तो उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा और दुष्ट रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, या क्षैतिज रेखा के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर तीन, थियोडो थियोडोलाइट क्या है? तो इसका आंसर यह एक घूर्णन टेलीस्कोप है। नंबर चार, थियोडोलाइट किस संग्रहालय में स्थित है? तो ऑप्शन आंसर क्या है, देहरादून के संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर पाँच, त्रिकोणमितीय के प्रयोगों के नाम बताएं। तो इसका आंसर है, इसका प्रयोग भूगोल और नौचालन में किया जाता है। त्रिकोणमिति का जो पूरा क्वेश्चन है, अब क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a और cosec a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चूंकि cos a बराबर 4/5, ठीक है, क्या होता है 4/5, मतलब ए बी बटे में ए सी। ठीक है, तो ए बी हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, और ए सी हमारे पास 5 दिया, तो हमको बी सी निकालना है। ठीक है, तो बी सी बराबर में बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी हमारे पास 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका जो बी सी बराबर जो बी सी का स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट चला गया, तो 5 पचे 25 और 4 चौक 16। जब ये दोनों को घटाते 9, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए कॉट ए बराबर ए बी बटा बी सी, कॉट ए बराबर ए बी बटा बी सी। ठीक है, ए बी हमारे पास 4 हो गया और बी सी हमारे पास 3 हो गया। फिर क्या कह रहा है, कौशिक ए, तो कौशिक ए बराबर में होता है कर्ण बटा, क्या होता है, कर्ण बटे में लम होता है। ठीक है, कर्ण एसी हमारे पास 5 हो गया और बीसी हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इस चूंकि टेन थीटा बराबर 5/12, ठीक है, तो ए बी बटे में बी सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लंब बटे आधार भी होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, एसी जब हम निकालेंगे तो प्लस में एसी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी हमारे पास दिया 5 का होल स्क्वायर, अब बी सी हमारे पास क्या दिया 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 पचे 25, अब 12 बढ़ है 144। जब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होता है 169, तो 169 का वर्गमूल कितना हो रहा, 13 हो रहा। तो अब हमको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्रश्न से। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बटे में ए सी, कॉस थीटा बराबर होगा बी सी बटे में ए सी। ए बी हमारे पास 5 है और ए सी हमारे पास 13, प्लस बी सी हमारे पास 12 है और ए सी हमारे पास 13 है। ठीक है, 13 13 कैल्शियम कितना हो गया, 13 हो गया। 13 को 5 को एक बार पढ़ेंगे और 12 को एक बार, 12 5 17, 17 बटे में 13 हमारे पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि कौशिक ए बराबर में 12/5 हो तो कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात करें। चूंकि कौशिक ए बराबर में 12/5, ठीक है, तो ए सी बटे में बी सी। ठीक है, कर्ण बटे में लंब हो गया कौशिक ए। फिर हमको क्या निकालना, ए बी बराबर में हो गया ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास 12 का होल स्क्वायर और ए बी हमारे पास 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर 12 बने 144, इसलिए ए बी बराबर अंडर रूट 144। ठीक है, तो 144 में 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 119। 119 का वर्गमूल नहीं निकला तो इसको रूट के अंदर रखेंगे, तो ए बी हमारे पास क्या हो गया, अंडर रूट 119। इसलिए इसलिए कॉस ए बराबर में ए बी बटा में बी सी। तो ए बी हमारे पास क्या हो गया, अंडर रूट 119 और ए सी हमारे पास 12 हो गया। तो कॉट ए बराबर में हो गया ए बी बटे में बी सी। ठीक है, ए बी बटे में बी सी, तो अंडर रूट 119 बटे में 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि कॉस ए बराबर में 4/5 है तो कॉट ए प्लस साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, प्रश्न से कॉस ए बराबर में 4/5, तो कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, उसके बाद बीसी हमको निकालेंगे, तो बीसी हमारे पास लंब बराबर बीसी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए सी हमारे पास 5 का होल स्क्वायर
अब बी सी हमारे ए बी हमारे पास 4 का होल स्क्वायर, तो 5 पच्चे 25 माइनस 4 चौके 16, 25 में यदि 16 घटाते तो 9 होता है। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सी बराबर में अंडर रूट 9, ठीक है ना। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसलिए बी सी हमारे पास कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। अब कॉट ए बराबर में ए बी बटा बी सी, कॉट ए बराबर में ए बी बटे में बी सी, ठीक है ना। उसके बाद क्या 4 बटे में 5 और साइन ए बराबर में 3/5, इसलिए कॉट ए प्लस साइन ए बराबर में कॉट ए का मान 4/3 हो गया, ठीक है। और साइन ए बराबर 3/5, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, ये दोनों से गुना कर देंगे, 5 चौके 20 हो गया। अब प्लस 9 29, 29 बटा में 15, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास सही बन गया, ठीक है। सिद्ध करें कि 1 प्लस टेन ए बटे में 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर में टेन ए का होल स्क्वायर। तो एल एच एस बराबर में, ठीक है, बाया पक्ष 1 प्लस टेन ए बटे में 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो टेन ए का वैल्यू क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए बटे में 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। कॉट का मान होता है कॉस बटा साइन ए और टेन का मान होता है साइन बटा ए, ठीक है। जब ये दोनों का एलसीएम निकाले कॉस ए, तो ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, और ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो हम ये क्या हो सकता है साइन कॉस, ये हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, या फिर साइन ए प्लस कॉस ए बराबर में 1, तो 1 बटे में कॉस ए और 1 बटे में साइन ए। तो हम इसको कैसे करेंगे 1 बटे में कॉस ए इंटू साइन ए बटे में कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है साइन ए बटे में कॉस ए का होल स्क्वायर, दोनों को तोड़ेंगे तो टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में यदि cos a बराबर 3/4, तो cot a एवं tan a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए cos a बराबर में 3/4, ठीक है। तो क्या होता है b बटे में h होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम पहले नंबर p का वैल्यू निकालेंगे, p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी का मान कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो गया हमारे पास 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 चौके 16 माइनस 3 3 9, जब ये दोनों में घटाएंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। किसका p बराबर अंडर रूट 7 होगा। तो हमको क्या पूछ रहा है कॉट ए, कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर क्या होता है b बटे में p होता है, ठीक है। तो b हमारे पास 3 हो गया, p हमारे पास रूट 7 हो गया, हमें b, तो p हमारे पास रूट 7 हो गया, ठीक है ना। अब b हमारे पास क्या हो गया 3, तो ये हमारे पास हो गया 11 नंबर का आंसर। और 12, यदि सेक थीटा बराबर में 13/12, तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलो हम लिख देते हैं सेक थीटा बराबर में 13/12, ध्यान रहे। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इस चूंकि इसलिए सेक थीटा का मान क्या होता है 1 बटे में कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे में 13/12, या फिर 12/13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास 12/13 आ गया, ठीक है। ये हो गया कि नहीं। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कॉस थीटा बराबर में सेक थीटा बराबर में एच बराबर में हो जाएगा 13, ठीक है। और b बराबर में हो जाएगा इसके पास 12, तो हम p निकालेंगे, ठीक है। तो p हमको कैसे निकलेगा, तो p हमारे पास माइनस में निकलेगा, तो एच स्क्वायर मतलब 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 13 13 169 माइनस 144, जब ये दोनों में घटाएंगे तो क्या होगा अंडर रूट 25, 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा कॉस कॉट सॉरी कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। अब तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। कॉस थीटा बराबर में क्या हो गया आधार बटा, क्या हो जाएगा हमारे पास आधार बटा कर्ण, तो b बटे में h और प्लस टेन थीटा बराबर में p बटे में b, ठीक है। ये हो गया। तो हमारे पास b हमारे पास 12 है
और एच हमारे पास 13 है, अब प्लस 5/12। जब ये दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो 156 होगा। ठीक है, तो 12 को 12 से गुना करेंगे, 144 प्लस 13 पछे 65। यदि दोनों को जोड़ते हैं हम तो 209/156। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गया। लिखा हुआ है, यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे 5 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 4 tan थीटा बराबर में 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर में 5/4। ठीक है, तो tan थीटा का मान क्या होता है हमारे पास, आपको ही पता होगा, P बराबर 5 हो जाएगा और B बराबर में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको H निकालेंगे, तो H बराबर में हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर क्या, 5 पचे 25 और प्लस 4 चौके 16। ठीक है, H बराबर, तो फिर H बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 1 4 41। तो कितना लाए हम, 41 आ गया। किसका मान आ गया हमारे पास, H का मान आ गया। ठीक है, तो हमको निकालने क्या है, प्रश्न से ध्यान रहे, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं, 5 इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है, B/H होता है। ठीक है, B/H माइनस 3 और P/H किसका होता है, साइन थीटा। सेम टू सेम इसको लिखेंगे B/H और प्लस 2 इंटू P/H। ठीक है, फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 5 गुने B का मान कितना हमारे पास आया, B का मान हमारे पास 4 है और P हमारे पास कितना दिया, P हमारे पास कुछ नहीं, H हमारे पास है √41 माइनस 3 गुने P का मान हमारे पास 5 है, इसका मान √41 है। ठीक है, फिर हम इसको इसी टाइप से लिखेंगे, B का मान हमारे पास 4 है, √41 प्लस 2 गुने 4 2 गुने 5 बटे में √41। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो 5 चौके 20 बटे में √41 माइनस 5 × 15 बटे में √41, 4/41 और प्लस 10 गुने सॉरी √41। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, √41 हो जाएगा, तो 20 माइनस 15 और ये दोनों का भी एलसीएम निकालेंगे, फिर ये दोनों का क्या होगा, √41, तो 4 प्लस 10। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ये दोनों में घटाएंगे 5 बटे में √41 बटे में 14 और √41। ठीक है, हम इसको फिर से हम आगे बढ़ाते, 5 बटे में √41 गुने √41 बटे में 14, ये √41 कट जाएगा, तो 5 बटे में 14 बचेगा हमारे पास। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ए क्या कह रहा है, 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 से साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे में 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ए सबसे पहले हम लिखेंगे 7 tan थीटा बराबर में कितना होगा, 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर में 4/7। ठीक है, तो tan थीटा बराबर में क्या होता है हमारे पास, P/B होता है, तो P का मान हमारे पास 4 होगा और B बराबर में हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए H बराबर में √B² प्लस P²। तो H बराबर में B का मान कितना, 7 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो H बराबर में 7 7 49 प्लस 4 चौके 16। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H बराबर में 49 में यदि 16 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, √65। तो प्रश्न से हमारे पास क्या है, प्रश्न से 7 sin थीटा माइनस 3
कॉस थीटा बटे में 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ध्यान रहे। 7 साइन थीटा बराबर में पी बटा में एच होता है, माइनस 3 गुने बी बटा में एच। ठीक है, सेम टू सेम 7 गुने पी बटा में एच और प्लस 3 गुने बी बटा में एच। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, 7 गुने पी का मान हमारे पास 4 है, अब एच का मान हमारे पास √65 है, माइनस 3 गुने 7 बटे में √65। ठीक है, ये पूरा कर दिया गया। सेम टू सेम 7 गुने 4 बटा √65 प्लस 3 गुने 7 बटे √65, फिर बराबर का हम निशान दे देंगे। ठीक है, अब हम 7 चौके 28 बटे में √65 माइनस 7 21 बटे में √65, 7 चौके 28 √65 प्लस 7 21 √65। ठीक है, ये ध्यान रहे, √65 कैल्शियम √65 हो जाएगा, तो 28 माइनस 21, फिर इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, √65, अंडर √65 हो जाएगा 28 प्लस 21। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों, ध्यान रहे, ऊपर में 28 में अगर 21 घटा दे तो कितना बचेगा, 7 बटे में √65, और ये कितना हो जाएगा, 49 बटे में √65। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना, 7 बटे में अंडर √65 गुने अंडर √65 बटे में 49, अंडर √65 कट गया, 7 7 49 कट गया, तो बराबर 1 बटे में 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी में क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर ए बटा बी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम समझते हैं टेन थीटा बराबर में ए बटा में बी। ठीक है, तो पी बटा बी होता है, तो पी का मान हमारे पास ए हो गया और बी का मान हमारे पास बी हो गया। ठीक है, तो हम एच निकालेंगे, एच बराबर अंडर √p² प्लस b²। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर √a² प्लस b²। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं, अब जो हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना, ए बराबर साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा एच होता है, माइनस बी इंटू पी बटा में एच होगा। ठीक है, और सेम टू सेम ए इंटू पी बटा में एच प्लस बी इंटू बी बटा में ए इंटू पी का मान हमारे पास ए है और एच का मान हमारे पास अंडर √a² प्लस b² प्लस फिर b का मान हमारे माइनस देंगे हम, माइनस b इंटू बी बटे में अंडर √a² प्लस b², सेम टू सेम a इंटू ए बटे में अंडर √a² प्लस b² प्लस b इंटू बी बटे में अंडर √a² प्लस b²। यहाँ तक तो सेम होगी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते a² बटे में अंडर √a² प्लस b² माइनस b² बटे में अंडर √a² प्लस b² बटे में a² अंडर √a² प्लस b² प्लस b² अंडर √a² प्लस b²। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, अंडर √a² प्लस b² a² माइनस b², सेम टू सेम इसका भी एलसीएम निकालेंगे, अंडर √a² प्लस b² a² प्लस b²। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² माइनस b² बटे में अंडर √a² प्लस b² गुने अंडर √a² प्लस b² बटे में a² प्लस b²। ये दोनों कट गया, इसलिए a² माइनस b² बटे में a² प्लस
बी स्क्वायर। क्या आंसर है हमारे पास ये? तो हमको देखते हैं। जी हाँ, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है।